भारत एक्सप्रेस उर्दू की जानिब से आपकी खिदमत में सलाम पेश है। मैं हूं निसार अहमद खान। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मुताल्लिक एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। इसमें यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर आईनी करार दे दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को सेकुलरिज्म के खिलाफ के उसूलों की खिलाफ वर्जी करार देते हुए उसे गैर आईनी करार दे दिया है। अदालत ने अपने हुक्म में इस कानून को अल्ट्रा वायरस करार दिया है। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की आईनी बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को एक मंसूबा बनाने का भी हुक्म दिया ताकि मौजूदा वक्त में मदारिस में जेर तालीम तलबा को तालीमी निज़ाम में शामिल किया जा सकता है। अदालत के इस फैसले के बाद हजारों तलबा का मुस्तकबिल तारीख होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यूपी मदरसा बोर्ड मुतल्लिका महकमों के पास अभी भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले से मदारिस में तालीमी खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा और तालीम हासिल करने वाले तलबा या स्टूडेंट्स के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। यह फैसला उस वक्त आया जब उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से दीनी इदारों या मदारिस का सर्वे कराने से मुताल्लिक फैसले के बाद हुआ है। इसमें बैरून ममालिक से यानी विदेश से मदारिस की फंडिंग की जांच के लिए अक्टूबर 2023 में एक एसआईटी की तश्कील भी की गई थी। अदालत का फैसला अंशुमान राठौर की तरफ से दाखिल की गई अर्जी पर आया है। इसमें यूपी मदरसा बोर्ड के अख्तियारात को चैलेंज दिया गया था। साथ ही मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत और दीगर मुतल्लिका महकमों के जरिया महकमा अक़लियती फलाह बहबूद के इंतजामात पर और मदरसा बोर्ड के सिस्टम पर एतराज़ात किए गए थे। दिसंबर 2023 में डिवीज़न बेंच ने दीनी तालीमी इदारों के इंतज़ामिया में मुमकिना मनमानी और शफाफियत की ज़रूरत के बारे में अपनी तशवीश का इजहार किया था। वाज़ेह रहे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले के बाद अब तमाम सब्सिडी वाले मदारिस को मिलने वाली ग्रांट यानी हुकूमत से मिलने वाली इमदाद बंद हो सकती है और सब्सिडी वाले मदारिस या जो इमदाद याफ्ता मदारिस हैं वो ख़त्म किए जा सकते हैं। इल्ज़ाम है कि हुकूमत की माली इमदाद से चलने वाले मदारिस के ज़रिया मजहबी तालीम दी जा रही थी। अदालत ने उसे सेकुलरिज्म के बुनियादी उसूलों के मनाफी तस्लीम किया है। आइए अब आपको बताते हैं कि यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004 क्या है। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 एक कानून था और अब भी कानून है, जिसे हुकूमत उत्तर प्रदेश ने रियासत में मदारिस के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मंजूर किया था। इस कानून के तहत मदारिस को बोर्ड से शनाख्त हासिल करने के लिए बेहतर मेयार पर पूरा उतर रहे थे। बोर्ड ने मदारिस को निसाब या सिलेबस, तदरीसी मवाद और असातिज़ा की तरबियत के लिए रहनुमा उसूल फराहम किए हैं, जिस पर सरकारी माली इमदाद पर चलने वाले ये मदारिस खरा उतर रहे थे। अदालत के फैसले पर यूपी मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार प्रियंका अवस्थी ने कहा है कि अभी मुकम्मल हुक्म और फैसले का इंतजार है। मुकम्मल फैसला देखने के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी और उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि आसाम की तरह यूपी के मदारिस भी खत्म हो जाएंगे। वाज़ेह रहे कि यूपी में भी अभी इस वक्त तकरीबन 24,000 मदारिस चल रहे हैं। इसमें तकरीबन 16,500 मदारिस यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं, जबकि 560 रियासती इमदाद याफ्ता मदारिस हैं, यानी जिनको यूपी हुकूमत या रियासती हुकूमत से मदद मिलती है, जबकि 121 मिनी IIT भी चल रहे हैं। इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में उस वक्त 9,514 असातिज़ा अपने तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तस्लीम शुदा दीनी मदारिस रियासत के दूर दराज के इलाकों में फैले हुए हैं, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। अपने क़याम के वक्त से ही अरबी फ़ारसी बोर्ड महकमा तालीम के मातहत काम करता रहा है, लेकिन 1994 में अरबी फ़ारसी बोर्ड को महकमा तालीम से अलग करके उसको महकमा अक़लियती फलाह बहबूद के मातहत कर दिया गया था। इस तरह एक सदी पुराने अरबी फ़ारसी बोर्ड की अहमियत खुद ब खुद ख़त्म हो गई थी। 14 दिसंबर 2007 को रियासती हुकूमत ने अरबी फ़ारसी बोर्ड का नाम बदलकर
यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड या यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड कर दिया था और उसका सदर मुकाम इलाहाबाद से लखनऊ मुंतकिल कर दिया गया था। सरकारी इमदाद हासिल करने के लिए मदारिस को यूपी मदरसा बोर्ड से मंजूरी हासिल करनी होती थी। दरअसल ये खदशा पहले ही था कि यूपी में हुकूमत से इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस ख़त्म कर दिए जाएंगे। ये सवाल अहले मदारिस और मीडिया से वाबस्ता अफराद के दरमियान गर्दिश कर रहे थे। यह सवाल इसलिए भी पैदा हुआ क्योंकि आसाम में इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस को जिस तरह से ख़त्म किया गया, उसके बाद यूपी के दीनी मदारिस या तालीमी जो मदरसे हैं उनके वजूद से मुताल्लिक लोगों के शुकूक व शुबहात में इजाफा पहले ही हो चुका था, जो अब हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। दीनी मदारिस के जिम्मेदारान का ख्याल था कि अगर आसाम का फार्मूला यूपी में भी आजमाया गया तो यूपी मदरसा बोर्ड का भी खात्मा हो जाएगा। बस फ़र्क यह है कि आसाम में वहाँ की हुकूमत ने ऐसा किया था और यूपी में अदालत का सहारा लेकर बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई हुई है। बहरहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला यूपी के मदारिस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अब देखना होगा कि मदरसा बोर्ड के ओहदेदारान का अगला कदम क्या होगा और मदारिस में तालीम हासिल करने वाले तलबा या स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल क्या होगा। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।